चैंपियन अंगारा, तुलसी कॉमिक्स, वॉइस मोड। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। अफ्रीका के जंगलों में वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अंगारा तारकोस पहुंच गया। अफ्रीका की रियासत का सम्राट काला पर्वत के नाम से जाना जाता था, जो एक जालिम शिकारी था। वह प्रतिवर्ष शिकारियों की एक प्रतियोगिता करवाता था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंगारा अपनी चतुराई से तारकोस का सरकारी मेहमान बन गया था। अंगारा शहर घूमने निकला। कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसका मतलब काला पर्वत ने अभी से मुझे घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। अरे, नगर के चौराहे पर भीड़ कैसी? अंगारा भीड़ की तरफ बढ़ गया। क्या बात है भाई, यह भीड़ कैसी? एक जकार्ता को चौराहे पर फांसी लगाई जा रही है। जकार्ता कौन है? क्या तुम नहीं जानते? प्रिंस जकार्ता के क्रांति दल का हर आदमी जकार्ता कहलाता है। प्रिंस जकार्ता? यह कौन है? प्रिंस जकार्ता को कैद करने के बाद ही तो काला पर्वत सम्राट बन गया। तुम शायद परदेसी हो। अब आगे मत पूछना। काले पर्वत के राज में प्रिंस जकार्ता का नाम लेना भी जुर्म है। फांसी स्थल पर आज एक और जकार्ता राजद्रोह की सजा पाएगा, और तुम में से जो भी जकार्ता के नारे लगाएगा उसको भी फांसी लगा दी जाएगी। 20 मिनट बाद हम जकार्ता को फांसी पर लटकाएंगे। 20 मिनट बाद? 20 मिनट में मुझे जकार्ता को बचाने का प्रबंध करना चाहिए। काले पर्वत के आदमी अब भी मेरी निगरानी कर रहे हैं। इनसे भी पीछा छुड़ाना है, और मुझे अपने हथियार भी लेने हैं, जो मैंने जंगल में बड़े पौधों में छुपा कर रखे। मेरा ख्याल है इनसे इसी जगह निपट लिया जाए, वक्त बहुत कम है। पीछा करने वाले कामारू और उसके आदमी थे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम लोग अंदर जंगल में देख कर जाओ कि वह क्या कर रहा है। जंगल में? अरे, कहाँ गया? ठाक ठाक आई हैं? वो वापिस आ रहा है। भाई साहब, शायद आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कुछ मदद करूं? ओ नो, ओ यस, व्हाई नॉट। अरे, यह क्या कर रहे हो? अब मैंने चारों पहियों की हवा निकाल दी है ताकि तुम मेरा पीछा ना कर सको। टाटा। सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, अपने हथियार ले लूं। अंगारा फिर शहर में प्रविष्ट हुआ। केवल 2 मिनट, तेज रफ्तार। यह इमारत ठीक रहेगी। ए, रुको रुको, कहाँ ना तुम? अंदर कैसे? मेरे पास अपना परिचय देने का वक्त ही कहाँ है? सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ठक। यह कमरा ठीक रहेगा। धड़ाक। कुल 15 सेकंड बाकी हैं। अब फांसी का ठीक समय आ गया है। लगा दो जकार्ता को फांसी। तभी रेटा रेटा आई। अब स्मोक बम का प्रयोग करता हूँ। पूरे चौक पर धुआं फैल गया। बड़ाम। और जब धुआं छटा तो अरे, जकार्ता कहाँ गया? वो फरार हो गया। पकड़ो, खोजो, जाने ना पाए। जकार्ता को अंगारा ने छुड़ा लिया था। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं हर उस व्यक्ति का साथी हूँ जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। हम लोग प्रिंस जकार्ता के नेतृत्व में तारकोस की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। प्रिंस को कैद करने के बाद काला पर्वत शासक बन गया। मैं जानता हूँ, मैं काले पर्वत से यहाँ की जनता को मुक्ति दिलाने ही आया हूँ। मुझे अंगारा कहते हैं। अंगारा? क्या तुम वही अंगारा हो जिसे जानवरों का मसीहा कहा जाता है? हाँ, और तारकोस जानवरों के अंग बेचने की सबसे बड़ी मंडी है। क्या तुम्हारा प्रिंस भी ऐसी ही मंडी चलाता था? हमारा प्रिंस जानवरों से प्रेम करता है। उनसे मिलकर आपको खुशी ही होगी। तो फिर आज़ादी की इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी तुम इस जंगल में छिप जाओ, जंगल के जानवर तुम्हारी मदद करेंगे। जंगल के राजदूत को फौरन मेरे पास भेजो, कहो अंगारा आया है। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे याद किया देवता? हाँ, ये आदमी तुम लोगों के संरक्षण में रहेगा। अब तुम इस जंगल में चाहे जहाँ घूम सकते हो, जानवर तुम्हारी रक्षा करेंगे। उधर काले पर्वत के महल में। बेवकूफ गधो, जब मैं प्रिंस जकार्ता का सेनापति था तो किसी मोर्चे पर हार नहीं होती थी, और आज एक जकार्ता फरार हो गया। उसके बदले तुम में से किसी एक को फांसी पर लटकाया जाएगा। तुम में जो भी मेरे एक घूंसे से नॉकआउट हो जाएगा
उस कमजोर गधे को फांसी पर लटकाया जाएगा और बाकी सबको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। डिशुम! 10 तक गिनती गिनने में उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। शाबाश! डिशुम! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉकआउट! इसे फांसी पर लटका दो। बेवकूफ गधों, मैंने अपने घूसे का वजन आधा रखा था और पूरा मार दूं तो हाथी भी गिर पड़ता है। अंगारा वापस गेस्ट हाउस में पहुंच चुका था। चिंता ना करो मित्र कामरू, मैं काले पर्वत से यह नहीं कहूँगा कि तुम मेरी निगरानी में नाकाम रहे हो, बशर्ते कि तुम मेरे मित्र बनना स्वीकार कर लो। और अगर तुम्हें यह स्वीकार नहीं तो तुम कभी भी मेरी निगरानी में समर्थ नहीं हो पाओगे और इस बात की सज़ा तुम्हें काला पर्वत अवश्य देगा। अगर तुम हमारी मित्रता की गोपनीयता का वादा करो तो मुझे स्वीकार है। मित्रता गोपनीय ही रहनी चाहिए। एक बात याद रखो कामरू, तारकोस में आने वाला कल मेरा है। मैं तुम्हें उच्च पद पर पहुंचा सकता हूँ। हाँ, मुझे ऐसी हवा चलती दिखाई दे रही है। यहाँ वह हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। तो फिर इंतज़ार करो। पहले मैं काले जंगल की प्रतियोगिता जीतकर लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ। प्रतियोगिता के दिन आज तुम में से किसी को सबसे बड़ा शिकारी होने का खिताब मिल सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो उसे तारकोस में कहीं भी आने जाने की छूट होगी। वह किसी भी जंगल में बिना परमिट के शिकार खेल सकेगा। इसके अलावा $1,00,000 का नगद इनाम और चैंपियन का तमगा मिलेगा। मैं तारकोस का चैंपियन बनूंगा। मैं बनूंगा। 24 घंटे में जंगल पार करना है। जो सबसे पहले पार जाएगा वो चैंपियन होगा। जंगल में कई प्रतियोगी शस्त्र लेकर नहीं जाएंगे। जंगल में कोई प्रतियोगी शस्त्र लेकर नहीं जाएंगे। प्रतियोगिता शुरू की जाए। प्रतियोगिता शुरू हो गई। बाकी शिकारियों के साथ अंगारा भी काले जंगल में दाखिल हो गया था, लेकिन टाइमर सबसे आगे निकल गया। ये लोग बेकार मेहनत कर रहे हैं। मेरे 2 शेर पहले से ही जंगल में मौजूद हैं और वो दोनों शेर किसी भी जंगली जानवर को मेरे पास नहीं फटकने देंगे। मेरे जांबाज शेरों, 40-50, तुम जहाँ भी हो मेरे पास चले आओ। टाइमर के दोनों शेर 40-50 आवाज़ सुनकर टाइमर के पास पहुँच गए। क्या तुमने जंगली जानवरों को सबक सिखा दिया है? दहाड़! शाबाश! अब मेरे साथ चलो। टाइमर की दौड़ के साथ 40-50 भी शामिल हो गए। जो भी जानवर सामने आया 40-50 की दहाड़ सुनकर रास्ते से हट गया। जंगल के 2 राजा मेरे साथ हैं, फिर किसी की क्या मजाल। इस झील के किनारे थोड़ा आराम कर लूँ, मैं तो बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। सुनो 40-50, अगर कोई पीछे से दौड़कर मुझसे आगे निकलना चाहे तो उसे फाड़ डालना। अब तक मैं आराम कर रहा हूँ, तब तक मैं आराम कर रहा हूँ। कुछ ही देर में अंगारा वहाँ पहुँच गया। अरे वाह, 2 शेरों के बीच वो चैंपियन कौन है? दहाड़! ठहरो मित्रों, मुझे तुम्हारी भाषा में भी बात करनी आती है। तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर से जानवरों की गंध मिलती है। मैं संसार के सभी जानवरों का मित्र अंगारा हूँ। अंगारा? यह आदमी कौन है जिसके पास तुम अभी बैठे थे? इसने हमें बचपन से पाला है। यह टाइमर के नाम से जाना जाता है। उसी समय टाइमर की आंख खुल गई। 40-50, देख क्या रहे हो? इसे फाड़ डालो। मेरे अलावा कोई इस जंगल को पार नहीं कर सकता। ये मुझे नहीं फाड़ेंगे टाइमर। हाँ, अगर तुम फाड़ खाना चाहो तो आ जाओ। हो जाए तो 2 हाथ। डिशुम डिशुम! मैं हाथियों से भी द्वंद्व युद्ध लड़ सकता हूँ। मैं अमेज़न के जंगलों का खूंखार शिकारी हूँ। मैं भी तुम जैसे शिकारियों की तलाश में रहता हूँ। मेरा नाम अंगारा है। टाइमर ने फिर अंगारा पर हमला किया, लेकिन धड़ाम! बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? माफ़ कर दिया जाए? क्षमा करें दो। अंगारा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। हाँ देवता, माफ़ कर दो। आज तुम 40-50 की कृपा से बच रहे हो। टाइमर, कसम खाओ आज के बाद किसी जानवर का शिकार नहीं करोगे।
मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ। 40-50 ने आज अपनी वफादारी का सबूत देकर तुम्हें बचाया है। इन्हें आज़ाद कर दो। जाओ 40-50, तुम आज़ाद हो। काले जंगल के सारे जानवरों से कह दो कि वे काले पर्वत से युद्ध के लिए तैयार रहें। आओ टाइमर, इस युद्ध में तुम भी मेरे साथ रहोगे। युद्ध? कैसा युद्ध? काले पर्वत का तख्ता पलटकर प्रिंस जकार्ता को गद्दी पर बिठाया जाएगा। बोलो, साथ दोगे? अवश्य, मैं आपके साथ हूँ। जोलो ने अंगारा के लिए मोर्चा तैयार कर लिया था। सुनो, तुम सब लोग काले पर्वत के गुलाम हो और यहाँ मैं तुम्हारा सेनापति हूँ। हम किसी भी शिकारी को 24 घंटे से पहले जंगल से बाहर नहीं निकलने देंगे। जंगल के बॉर्डर पर गश्त तेज कर दो और जो भी शिकारी इधर बढ़ता नजर आए उसे घेर लो। तभी एक नहीं, 2-2 शिकारी आ रहे हैं, उनको घात लगाकर घेर लो। जल्दी जाला फेंको। सब कुछ बड़ी जल्दी हो गया। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? चैंपियन बनना चाहते थे। हा। सम्राट का संदेश ठीक ही निकला। इन्हें आदमखोर जंगली कुत्तों की मांद में फेंक दो और अगर वहां से भी बचकर आए तो इन्हें जिंदा जला दो। अंगारा और टाइमर को आदमखोर जंगली कुत्तों की मांद में फेंक दिया गया। सिर्फ अफ्रीका में पाए जाने वाले इन कुत्तों का नाम है केप हंटिंग डॉग्स। ये आदमखोर जंगली कुत्ते हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। आने दो, वह हमें जाल से आज़ाद कराने आ रहे हैं। गुर 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 गुर। ए जंगली कुत्तों, क्या तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली कि अंगारा तुम्हारे जंगल में आया है? अंगारा? अंगारा हमारा देवता। इनका मांस मत खाओ, खून मत पीना। अंगारा है, जाल काट दो। जंगली कुत्तों ने अंगारा और टाइमर को आज़ाद कर लिया। आओ हमारे साथ, अब युद्ध तुम्हारी मदद से लड़ा जाएगा। वे दोनों गार्ड से जिंदा बचकर आ रहे हैं। घेर लो। इस बार जैसे ही जोलो के दल में अंगारा और टाइमर को घेरने की कोशिश की, जंगली कुत्तों के दल ने जोलो के दल पर हमला कर दिया। आई भागो, बचाओ। जंगल से बाहर लोग किसी विजेता के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह इस वर्ष भी कोई नहीं आएगा। तभी चैंपियन अंगारा जिंदाबाद। वे देखो, एक साथ 2 शिकारी आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक तो नारे लगा रहा है। हैं? एक नहीं 2-2, ये कैसे हो गया? चैंपियन अंगारा जिंदाबाद, महान अंगारा जिंदाबाद। अंगारा अंगारा अंगारा। क्या ये वही अंगारा है जो जानवरों का मसीहा कहा जाता है? ए काले पर्वत, चैंपियन मैं नहीं अंगारा है। तुम अंगारा हो? अंगारा देश के प्रधानमंत्री अंगारा? हाँ, मैं वही हूँ। हमारे राज दरबार में तुम्हें चैंपियन का खिताब दिया जाएगा। तुम चैंपियन हो, चैंपियन। काले पर्वत का भेदिया कामरू अंगारा का मित्र बन चुका था। चैंपियन अंगारा, राज दरबार में तुम्हारी हत्या का प्लान बनाया गया है। जिस जगह तुम खड़े होगे उस जगह फानुस ऊपर से आकर टूट गिरेगा और इस दुर्घटना में तुम मारे जाओगे। धन्यवाद कामरू, तुमने मुझे सूचना दे दी। अब उसी दिन मेरा हमला होगा। मुझे यह बताओ कि प्रिंस जकार्ता कहाँ कैद है? काले पर्वत के महल के तहखाने में। अंगारा ने जानवरों की गुप्त मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में जकार्ता भी शामिल थे। तुम सबको इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी सेना हो। 40-50, तुम काले जंगल की कमान संभालोगे और तुम अपने जंगल के सेना नायक हो। काले पर्वत के महल पर हमला होगा और तुम शहर में प्रचार करो कि जानवर उनकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। रविवार के दिन बगावत हो जाएगी। रविवार के दिन। चैंपियन अंगारा, आज हमारी मित्रता और भी गहरी हो जाएगी। हम तुम्हारे देश से मित्रता की बुनियाद रखेंगे और राजदूत के रूप में अपना एक शेर वहाँ भेजेंगे। इस राज्य सभा में तुम्हें चैंपियन का खिताब अदा किया जाता है। सलामी मंच पर पहुँच जाओ, हम तुम्हें मेडल पहनाने आएंगे। सलामी मंच के ठीक ऊपर फानुस था। मेरा शिकार ठीक समय पर ठीक जगह पहुँचता है। अंगारा सलामी मंच पर पहुँच गया। मुझे मालूम है दोस्त कि जब तुम मेडल पहनाकर वापस जाओगे और मुझे चैंपियन की सलामी दी जाएगी तभी फानुस टूट पड़ेगा।
काला पर्वत भी मेडल पहनाने मंच पर पहुंचा। तुम्हें चैंपियनशिप मुबारक और तुम्हें भी मौत मुबारक। डिशुम! मुझे घूंसा मारने वाले, तुझे नहीं मालूम कि मेरा घूंसा कितना ताकतवर है। डिशुम! यही तो मैं चाहता था कि तुम खुद मुझे सलामी मंच से नीचे फेंक दो। उसी समय फानुस टूट पड़ा। खटाक! काले पर्वत ने गिरते फानुस को हाथों पर रोक लिया और फानुस अंगारा की तरफ फेंका। ओह, यह तो सचमुच बहुत ताकतवर है। तभी अंगारा, यह लो। धन्यवाद कामरू। कामरू धोखेबाज, तू इससे जा मिला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे सैनिकों, अंगारा और कामरू को खत्म कर दो। लेकिन काला पर्वत के सैनिक अपनी जगह से हिलने से पहले ही मारे गए। रेड टाट। कामरू, मैं तहखाने की तरफ जा रहा हूँ, तुम यहाँ का मोर्चा संभालो। अंगारा तहखाने की तरफ बढ़ा। उसके रास्ते में जो भी सामने आया उसका सफाया होता गया। आह! फिर तहखाने जाकर उसने प्रिंस जकार्ता को कैद से मुक्त किया। प्रिंस जकार्ता, आप आज़ाद हैं। काले पर्वत का तख्ता पलट गया। बाहर दहाड़, अटैक, चिंगाड़! जानवर महल में घुस गए। काले पर्वत के सैनिक भाग खड़े हुए। अंगारा प्रिंस जकार्ता के साथ राज्यसभा में पहुंचा। कामरू दम तोड़ रहा था। काला पर्वत अपने अखाड़े के जानवरों को खोलने गया है। वे उसके बस में। उन्हीं जानवरों से तुम्हारे जानवरों को लड़ाएगा। फिर तो उसने अपनी मौत आसान कर दी। अंगारा अखाड़े की तरफ बढ़ चला। अखाड़े में, मेरे बहादुरों, उन जानवरों को जंगल तक खदेड़ दो जो मेरे महल में घुस आए हैं, और अंगारा को बता दो कि यहाँ के जानवरों पर मेरी शक्ति का बोलबाला है। तभी, ए बहादुर साथियों, मैं अंगारा, तुम सबका रक्षक, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि काले पर्वत को पकड़ लो। अंगारा जिंदाबाद, अंगारा की जय हो। काले पर्वत को पकड़ लो। सारे जानवर एक साथ काले पर्वत पर टूट पड़े। आह! इसी अखाड़े में तूने न जाने कितने शैतानी खेल खेले होंगे और यही तेरी मौत लिखी है। अगले दिन राज्यसभा में, आज के बाद यहाँ किसी जानवर का कोई शिकार नहीं खेलेगा। सब जानवर हमारे मित्र होंगे और अंगारा देश हमारा मित्र देश कहलाएगा। यहाँ की सरकार को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारी मदद मिलेगी। तुलसी कॉमिक्स के आगामी सेट में आप पढ़ेंगे अंगारा सीरीज की नई रोमांचकारी कहानी, अंगारा का भूकंप।